हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहब आइंस्टाइन कोचिंग टीकेवी में आप सबका स्वागत है। आज का ये पूरे स्टडी कराने के बाद जितना मेरा पहले वीडियो आप लोग देख चुके हैं, उसके बाद आज अंतिम समय है और अंतिम समय में जो भी बच्चे तैयारी किए हैं या वो प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं या पहले पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आज का जो टॉपिक है कि एग्जाम पास करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। प्रत्येक बच्चे को ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि 1 से 2 दिन में वो चाहे तो कुछ कमाल कर सकता है। नेक्स्ट है कि एग्जाम पास करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है और क्या करें, कैसे करें। पढ़ने में मन नहीं लगता है, एग्जाम सर पे है, क्या करें, क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, उस सब चीजों को आज हम दूर करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले टारगेट बनाना है। क्या करना है? तो एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ उस सब्जेक्ट को पढ़े, एग्जाम से एक दिन पहले सिर्फ उस सब्जेक्ट को पढ़े जिस सब्जेक्ट का कल एग्जाम है। हमें सब सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, सिर्फ उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जिसका कल एग्जाम है, उसी को पढ़ना है। इसके बाद बताते हैं कैसे पढ़ना है, ये भी बताएंगे। नेक्स्ट है कि जैसे में एक ठो दे दिए हैं, एक ठो एग्जाम्पल। जैसे इंग्लिश में मान लीजिए, एक दो को हम एग्जाम्पल में ले लिए हैं। जैसे इंग्लिश में मान लीजिए राइटर नेम, जो मुख है, जो ज्यादा संभावना है कि वो पूछेगा ही पूछेगा। तो फॉर लेट वी सपोज दैट मान लेते हैं राइटर नेम, इंग्लिश में ले लेते हैं राइटर नेम, पोएम नेम, स्टोरी का नाम जो भी है, उनका बॉर्न है ना, डेट, कब डेथ किए थे, स्पेस, ये सब के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम देने के बाद, उसी प्रकार से हिंदी में भी है। हिंदी में राइटर नेम, इसके बाद पोएम नेम, कब जन्म लिए, कब डेथ किए, इसके बाद कब उनका स्पेस, मतलब कहाँ वो मरे, कहाँ जिंदा, कहाँ उनका जन्म हुआ, उस प्रकार से उसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है एग्जाम देने के बाद। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम देके आए, उस सब्जेक्ट का एग्जाम देके आए, एग्जाम देने के बाद उस पेपर पर डिस्कस ना करें। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए लिखा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है कि सर बताइए एग्जाम पास करें कैसे, मतलब क्या तरीका होना चाहिए, कैसे लिखें ताकि हमको एक अच्छा खासा मार्क्स भी आ जाए। तो यदि मान लीजिए कोई एग्जाम देकर के आते हैं आप, तो उस पेपर को सिर्फ और सिर्फ जहां उसका स्पेस है, जहां उसका जगह है, उस जगह पे रख दीजिए। उस पेपर पे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। तो इसलिए यहां लिख दिए हैं कि एग्जाम देने के बाद उस पेपर पर डिस्कस ना करें, क्योंकि दोस्तों यदि आप उस पेपर पे डिस्कस करते हैं तो आपके माइंड में मैसेज बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का जाने वाला है। अब यदि मान लीजिए कि 10 ठो क्वेश्चन बनाए, उसमें यदि मान लीजिए कि 2 ठो अगर गलत भी हो गया तो आपका ध्यान नेक्स्ट सब्जेक्ट पे नहीं बल्कि वो गलत वाला पे ज्यादा रहेगा कि वो कल जो हम दिए थे उसमें मेरा 2 ठो गलत हो गया, कल जो हम दिए थे उसमें मेरा 2 ठो गलत हो गया। इसलिए बोले हैं डिस्कस भी करना है, लेकिन कब करना है इस वीडियो में हम बताएंगे। तो एग्जाम देने के बाद उस पेपर पर डिस्कस ना करें, उस पेपर को सिर्फ एग्जाम दे के आए और अपने स्थान पे उसको रख दे, उसको देखे भी नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन क्या करना है, अगला दिन अगला सब्जेक्ट का तैयारी करें। अब जैसे मान लीजिए पहला दिन मान लीजिए हिंदी है, दूसरा दिन अंग्रेजी आ जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ उस दिन सिर्फ अंग्रेजी का तैयारी करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो मान लीजिए कि दूसरे सब्जेक्ट का भी तैयारी कर लेते हैं, तीसरे सब्जेक्ट का भी तैयारी कर लेते हैं, एक दिन में 5-6 सब्जेक्ट को वो ले लेते हैं। और यही रीजन है कि उसका पूर्ण रूप से तैयारी नहीं होता है, वो खिचड़ी हो जाता है, सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है वो स्टूडेंट, और उसका रिजल्ट में गड़बड़ी हो सकता है, उसका मार्क्स कम आ सकता है। रीजन है कि वो एक चीज पे फोकस नहीं किया है। तो यदि मान लीजिए कल हमारा अगर इंग्लिश का एग्जाम है, तो आज दिन में या रात में जब तक आप मतलब सह सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, तब तक वही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे जिसका कल एग्जाम है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद है अपना क्वेश्चन पेपर चेक ना करें एग्जाम टाइम। जब आप कोई एग्जाम देकर के आते हैं, आपके पास में पेपर आया, तो आपका दोस्त, आपके फ्रेंड, ये सबके लिए वीडियो है, जरूर बोलेगा कि दोस्त आपका ऑब्जेक्टिव कितना सही हुआ,
वो अपने बारे में भी बताएंगे, वो आपके बारे में पूछना चाहेंगे। तो आप अपना पेपर दूसरे से उस दिन चेक मत करवाइए। यदि संभव हो तो आप कोशिश कीजिए कि हम ये पेपर चेक ना करवाएं। चेक कब करवाना है वो भी बताएंगे। तो अपना पेपर कभी भी क्वेश्चन पेपर चेक ना करें एग्जाम के समय में। जब तक आपका एग्जाम है तब तक पेपर चेक ना कराएं। मेरा आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जब तक एग्जाम समय चल रहा है का टाइम चल रहा है तब तक पेपर को चेक नहीं करवाना है। नेक्स्ट क्या है, मोबाइल से दूर रहें। अब मोबाइल से दूर रहने का बाद क्या है कि यदि मान लीजिए अगर यूट्यूब का बात करते हैं तो यदि बहुत सारे बच्चे का आदत होता है कि मान लीजिए कि यूट्यूब पे गए तो हम स्टडी का कोई भी सर का बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर सब पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो उनके साथ साथ कुछ अलग भी वीडियो आ जाता है जिसमें आपका एंटरटेन करने का मन कर जाएगा, तो आपका स्टडी उस टाइम में नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि संभव हो तो आप क्या करें कि जो पहले का पेपर है, जो पहले का आपका नोटबुक है, जो सर लोग पढ़ाए हुए हैं, जो आप खुद रिवीजन किए हुए हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, उसको सिर्फ पढ़ना है। तो चलिए क्या है, अपना क्वेश्चन पेपर चेक ना करें। इसके बाद क्या है, मोबाइल से दूर रहें एग्जाम के टाइम में। दोस्तों इसके बाद आप मोबाइल के साथ रहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तक एग्जाम चल रहा है तब तक मोबाइल से दूर रहना ही पड़ेगा। सिर्फ पढ़ा हुआ सब्जेक्ट को पढ़ो, जो आप पढ़े हुए हैं पहले से उसी को पढ़ना है, ज्यादा नया नहीं होना चाहिए, उसी को पढ़ना है। स्वामी विवेकानंद कहते थे यदि एक चीजों को अच्छे से फोकस करते हैं तो उस पर आपका 100% जाता है। यदि दो चीज है उसको कोशिश कीजिएगा करने का तो कुछ भी कीजिएगा ना तो 50-50% जाएगा, नहीं तो किसी में चला जाएगा 80, किसी में 20 रह जाएगा। यदि एक सब्जेक्ट पे करते हैं तो वो आपका 100 रहने वाला है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़ें जो पढ़ा हुआ सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है, कुछ नया ना पढ़े। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे के माइंड में ऐसा चलता है कि कुछ नया पढ़ लेंगे ना तो कुछ और अच्छे से बन जाएगा। यही बहुत बड़ा भूल है। जो आप पढ़े हैं, जितना आप जानते हैं उसको रिवीजन कीजिए। कुछ नया के चक्कर में आपका पुराना वाला कैसे गायब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए जितना ही आप पढ़े, जो भी सर लोग पढ़ाए हुए हैं उसको रिवीजन कीजिए, उसी को बार बार पढ़िए। गेस पेपर है, मॉडल पेपर है, जो भी है, किताब है, खुद से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, क्योंकि अब टीचर को समझाने का समय खत्म हो गया। खुद से सॉल्व कीजिएगा तो आपके अंदर एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए, कुछ नया ना करे या नया ना पढ़े उस टाइम में, सिर्फ उसी को पढ़े जो सिर्फ पढ़े हो। मतलब सिर्फ उस चैप्टर को पढ़ना है, उस सब्जेक्ट को पढ़ना है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि थोड़ा आनंद भी जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, अब यदि एग्जाम का समय है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 12 घंटा पढ़ना ही है तो पढ़ना है। हमें इंटरटेन का भी समय होना चाहिए। दोस्तों कहा गया है कि यदि मान लीजिए कि पूरे दिन आप यदि पढ़ते हैं तो आपका माइंड थोड़ा सा उस टाइम में अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसलिए आनंद का मतलब ये हुआ कि जैसे स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए चले जाइए बाहर, पानी वानी पी के चले आइए। हो सकता है उस टाइम में थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट घूम टहल लीजिए, ताकि आपका माइंड फिर से वो अपना पावर लेके आए। क्योंकि एक जगह पे रहते रहते जो होता है ना, आपका माइंड भी हर चीज का कैपेसिटी है। जैसे शरीर का कैपेसिटी है, इसको जो ज्यादा काम करवाइएगा तो ये थक जाएगा, और थक जाएगा तो बहुत काम कर नहीं पाएगा। इसलिए बीच बीच में जैसे 1 घंटा स्टडी किए तो 5 मिनट थोड़ा घूम लीजिए, 2 घंटा स्टडी किए 10 मिनट घूम लेते हैं। इस प्रकार से लगातार नहीं पढ़ना है, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक होना चाहिए तो होना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो आपका एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट है कि थोड़ा आनंद भी जरूरी है, जिसको हम एंजॉय कहते हैं, है कि नहीं। इसके बाद दोस्तों में डिस्कस करें सिर्फ उसी विषय का जिसका एग्जाम देना है। अब ये एंजॉय भी वैसा ही होना चाहिए, ये नहीं कि एंजॉय कहें तो आप सर बोले हैं एंजॉय तो आप खूब एंजॉय करने लगे, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमें उस सब्जेक्ट पे भी कभी कभी देखिएगा कि जो अच्छे खासे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले होते हैं, जिसका एक लक्ष्य होता है, प्रत्येक स्टूडेंट का एक लक्ष्य होता है कि हमें लाइफ में कुछ करके दिखाना है, भीड़ से अलग होते हैं वो। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपका एंजॉय करने का मन है, यदि मान लीजिए 2 दोस्त है 3 दोस्त है, जैसे मान लीजिए एग्जाम का समय है तो आपका फ्रेंड्स लोग इकट्ठा होंगे,
तो उस टाइम में एंजॉय उस चीज़ों पे करना है जो हमें फ़ायदा भी पहुंचा सके। जैसे कल एग्ज़ाम देना है, जैसे कल देना है एग्ज़ाम साइंस का, तो साइंस पे आज इंटरटेनमेंट करेंगे। आज साइंस के बारे में देखते हैं कौन कितना जानता है। उससे क्या होगा ना, आपके अंदर का जो आपका असली औकात है वो मालूम चल जाएगा आपको कि आप सही में स्टडी किए हैं तो ये सही है कि नहीं है। तो उससे अगर नहीं किए होइएगा तो उस पर ज़्यादा फोकस करने का मन करेगा, आप कंपेयर करना चालू कर दीजिएगा। तो देखिए, कंपेयर कभी कभी क्या है ना, अपने स्टूडेंट लाइफ में कंपटीशन ही है। देखा जाए, यदि आप कंपटीशन करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए, दोस्तों में डिस्कस करें और सिर्फ उसी विषय का डिस्कस करें जिसका कल एग्जाम है। यदि इस चीजों को आप फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आपका एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, तो इतना बताने के बाद एग्जाम का सबसे लास्ट समय है, अंतिम चरण है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो जितना अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में जहां तक जा सके वहां तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि अब हमें 10th के बच्चे को भी पढ़ाना है, उसको भी फॉलो करना है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।